नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पराशर ग्रुप ऑफ स्कूलना ऑनलाइन एज्युकेशन में सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आजनो विषय है हिंदी धोरण 8 पाठ नंबर 5 दोहे, ज्यां रचयिता है कबीर, रहीम अने तुलसीदास। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे स्वापोथी लेखन जे छे ए जोवानुं छे। तो हरेक विद्यार्थी मित्रों जे छे ए समझ्या पछी स्वापोथीनी अंदर लखवानुं छे। सवाल नंबर 1, रहीम का पूरा नाम क्या है? तो जवाब शुं आवशे? अब्दुल रहीम खान खाना। 2, रामचरितमानस ग्रंथ किसने लिखा है? तो जवाब शुं आवशे? तुलसीदास। नंबर 3, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर संग्रह करना सही नहीं समझते, वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के लिए जरूरी है। उनके परिवार में न कोई भूखा रहे और द्वार पर आया हुआ कोई भी साधु भी भूखा न जाए। कबीर ईश्वर से इससे अधिक कुछ भी नहीं मांगते हैं। 4, मैं भी भूखा ना रहूं, खाली जगह न भूखा जाए। तो जवाब शुं आवशे? साधु। 5, कबीर किसे अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते? तो कबीर उनके द्वार पर आए हुए साधु फकीर को भूखा नहीं जाने देना चाहते हैं। सवाल नंबर 6, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे समझे कार्य करने से वह बिगड़ जाता है। काम बिगड़ने पर पछतावा होता है, साथ ही दुनिया में हंसी भी होती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। इस प्रकार बिना सोचे कार्य करने से उसके बिगड़ जाने पर पछताना पड़ता है। सवाल नंबर 7, कबीर कहाँ खड़े होकर सभी की कुशलता मांग रहे हैं? तो जवाब आवशे बाजार में। 8, ना काहू से दोस्ती ना काहू से खाली जगह। जवाब शुं आवशे? बेर। 9, रहीम कैसे मनुष्य को मरा हुआ समझते हैं? जो मनुष्य कहीं मांगने जाते हैं, रहीम उन्हें मरा हुआ समझते हैं। 10, उनके पहले वे खाली जगह जिन मुख निकसत ना है। जवाब शुं आवशे? मुए। 11, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होंगे। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे होने पर भी उसमें सांपों का विष व्यापक नहीं होता, वह उनके विष से अछूता ही रहता है। उसी तरह यदि व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर भी वहाँ की बुराइयों से दूर ही रहेगा, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर 12, सांप किस वृक्ष पर लिपटे रहते हैं? तो जवाब शुं आवशे? चंदन। सवाल नंबर 13, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत खाली जगह। जवाब शुं आवशे? भुजंग। सवाल नंबर 14, कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तो उत्तम प्रकृति वाले का कुसंग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 15, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं?
तो रहीम बड़े लोगों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी अपने मुख से स्वयं की बड़ाई नहीं करते। वे बड़ी बड़ी बातें करके अपना बड़प्पन नहीं दिखाते। जिस प्रकार हीरा मूल्यवान रत्न होने पर भी स्वयं अपना मूल्य नहीं बताता, वैसे ही बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। सवाल नंबर 16, हीरा क्या नहीं करता है? हीरा क्या नहीं कहता है? जवाब स्वयं से अपना मोल। 70, रहीम के अनुसार हीरा बड़ा क्यों है? तो रहीम के अनुसार हीरा बड़ा है क्योंकि वह कभी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता। इस प्रमाणे आधार, रहीम के अनुसार बड़ा कौन है? रहीम के अनुसार बड़ा वह है जो कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता है। 19, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहते जहां अपनेपन की भावना न हो। हमें आया हुआ देखकर लोग हर्ष का अनुभव न करें, जिनकी आंखों में स्नेह की चमक पैदा न हो, ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए। कंचन शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। सुनाओ से जवाब सोना। 21, विद्या रूपी धन किस प्रकार पाया जा सकता है? तो विद्या रूपी धन परिश्रम करके पाया जा सकता है। 22, विद्या धन खाली जगह बिना कहो जो पावे कौन? तो सुनाओ से जवाब उद्यम। 23, हवा पाने के लिए किसे हिलाना जरूरी है? तो जवाब आवश्य पंखा। 24, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे? तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे यही मांगूंगा कि वे मुझे इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने परिवार, मित्र, समाज और देश को मदद कर सकूं। सवाल नंबर 2, अच्छे व्यक्ति की संगति को आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो अच्छे व्यक्ति की संगति से मेरी बुद्धि, सोच अच्छी होगी, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, अपने निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी और रुकावटों को दूर करने के उपाय मिलेंगे। सही रूप में सुखी जीवन जीने का तरीका सीखूंगा। मैं अपनी बुरी आदतें दूर कर सकूंगा। एक प्रमाण सवाल नंबर 3, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, आनो जवाब जे छे ए તમારા અનુભવને લક્ષે અને વિચારી અને સમજીને જાતે લખવાનો રહેશે। સવાલ નંબર 4, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? 1, लोग आय का कोई साधन न होने पर विवश होकर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपाहिज हो जाने के कारण भीख मांगते हैं। नंबर 3, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा में सब कुछ नष्ट हो जाने पर लोग भीख मांगते हैं। नंबर 4, कुछ लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों ने भीख को ही अपना व्यवसाय बना लिया है। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, उद्यम, अर्थ શું થશે? परिश्रम। वाक्य बनશે उद्यम करने पर
सफलता अवश्य मिलती है। नंबर 2 प्रकृति, अर्थ शू थाय? स्वभाव। वाक्य केवी रीते बनशे? साधु लोग सरल प्रकृति के होते हैं। नंबर 3 खेर, एनो अर्थ थशे कुशल। वाक्य बनशे सज्जन लोग ईश्वर से सभी की खैर चाहते हैं। नंबर 4 कुसंग, बुरी संगत। वाक्य कुसंग का कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए। नंबर 5 कंचन, एनो अर्थ थशे सोना। कंचन महंगी धातु है। नंबर 6 जपमाला, यानी जप करने की माला। वाक्य पंडित के हाथ में रुद्राक्ष की जपमाला है। नंबर 7 दुख, तो खेद। वाक्य समय पर बस न आने पर अधिकारी ने खेद जताया है। नंबर 8 भुजंग, उनका अर्थ है सांप। वाक्य सभी भुजंग विषैले नहीं होते हैं। नंबर 9 हर्ष, उनका अर्थ है खुशी। वाक्य मुझे देखकर मेरे मित्र को हर्ष हुआ। नंबर 26 निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। पेलू छे बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। उनका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह इस प्रकार अपना काम तो बिगाड़ता है और दुनिया में उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। नंबर 2 बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। प्रस्तुत पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। इस प्रमाणे पंक्ति नंबर 3 आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर खुश न हो और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वह सोना ही क्यों न बरसता हो। सवाल नंबर 27 दोहे पूर्ण कीजिए और लिखिए। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। नंबर 2 जो रही मन उत्तम प्रकृति, का करी सकट कुसंग, चंदन विष व्यापट नहीं लिपटे रहत भुजंग। नंबर 3 विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जियो पंखा को पौन। निम्नलिखित उत्तर मिले ऐसी पहेलियां का निर्माण कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। नंबर 1 टोटा, हरा हूं पर पटा नहीं, हरा हूं पर पटा नहीं, न कचली हूं पर बंदर नहीं, न कचली हूं पर बंदर नहीं, बूझो मेरा नाम सही। जवाब सुनाओ से टोटा। नंबर 2 चिड़िया नहीं लेकिन मैं, चिड़िया नहीं लेकिन मैं कितना ऊंचा उड़ती हूँ, डोर मुझे
दे देखो फिर कितना ऊपर उठती हूँ। जवाब શું આવશે? पतंग। नंबर 3, रात दिन है मेरा तुम्हारे घर पे डेरा, राज मिटे गीत से करती नया सवेरा। नाम શું આવશે? चिड़िया। नंबर 4, मेरा वफादार साथी नहीं लेकिन वह हाथी, मेरा वफादार साथी नहीं लेकिन वह हाथी, मेरे साथ रहता है अपनी डूम हिलाता है। नाम શું આવશે? कुत्ता। सवाल नंबर 29, समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, नाद એટલે કે ध्वनि। नंबर 2, साधु, उनका अर्थ होता है सज्जन। नंबर 3, जग, उनका अर्थ है संसार। नंबर 4, दोस्ती, उनका अर्थ है मित्रता। नंबर 5, प्रकृति, उनका अर्थ है स्वभाव। नंबर 6, भुजंग, उनका अर्थ है सर्प। नंबर 7, उद्यम, उनका अर्थ है परिश्रम। नंबर 8, मेह, उनका अर्थ है मेघ। नंबर 9, कुटुंब, तो उनका अर्थ होता है परिवार। नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, गमला, तो उनका वचन परिवर्तन क्या होता है? गमले। उनका वाक्य, कुम्हार के पास बहुत सारे गमले हैं। नंबर 2, माला, उनका वचन परिवर्तन है मालाएं। वाक्य, मोती से बनी मालाएं सुंदर थी। नंबर 3, कहानी, उनका वचन परिवर्तन है कहानियाँ। उनका वाक्य होता है प्रेमचंद की कहानियाँ प्रसिद्ध है। नंबर 4, तिथि, उनका वचन परिवर्तन होता है तिथिया। उनका वाक्य है कुछ तिथियाँ बहुत शुभ मानी जाती है। नंबर 5, डिबिया, उनका वचन परिवर्तन होता है डिबिया। वाक्य होता है ये डिबिया रंगों से भरी हुई है। नंबर 6, चूड़ी, उनका वचन परिवर्तन होता है चूड़िया। उनका वाक्य होता है मेले में रंग बेरंगी चूड़िया मिल रही है। नंबर 7, सेना, उनका अर्थ होता है सेनाएं। वाक्य, युद्ध के लिए दोनों ओर की सेनाएं तैयार है। नंबर 8, वस्तु, उनका वचन परिवर्तन होता है वस्तुएं। उनका वाक्य, दुकान में बहुत सारी वस्तुएं थी। नंबर 9, सहेली, उनका वचन परिवर्तन होता है सहेलियाँ और उनका वाक्य प्रयोग होता है सहेलियाँ शेर करने निकली। तो विद्यार्थी मित्रों, आज जे कंई आपणे स्वापोटी लेखन जोयुं छे ए तमारी स्वाध्याय पोथीनी अंदर पूरवानुं रहेशे। अस्तु।